यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम खुद रोल मॉडल बन के दिखा रहे हैं कि हम खुद जब डोनेट करेंगे तो उनको मोटिवेट करना आसान होगा कि जब हम खुद डोनेट करें, अगर कोई नुकसान नहीं है तो हम डोनेट करें ना सारे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो ब्लड है ये बॉडी में ऐसा नहीं होता कि जो ब्लड डोनेट करे कोई खून की कमी हो जाए, बिकॉज ये ब्लड दोबारा बन जाता है। मैडम 8 मई थैलेसीमिया डे के बारे में क्या कहना चाहेंगी, और जो मुल्क के अंदर जो है एक वार का जो माहौल बना हुआ है और जो ब्लड जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, जैसा कि आपको पता है कि थैलेसीमिया की जो बीमारी है वो हमारे साउथ एशिया से बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो मोस्टली हमारे जो पेशेंट्स होते हैं इसमें खून की कमी अनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। और इसमें यह है कि जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं उनको जैसे थैलेसीमिया मेजर के साथ होते हैं उनको हर फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उन बच्चों के लिए हम रूटीन में भी करते हैं कि उनको निश्ते में हमने एक थैलेसीमिया सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे अब जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पहले तो बच्चे एक एडल्ट एज तक नहीं पहुँचते थे और वो छोटी एज में ही बच्चे वफात पा जाते थे थैलेसीमिया मेजर के। अब इम्प्रूव्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के साथ और इम्प्रूव ट्रीटमेंट के साथ वो बच्चे अब एडल्ट एज में जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में सिस्टम था सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, लेकिन जो एडल्ट एज में लोग सर्वाइवर्स थे थैलेसीमिया मेजर के लिए, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो हमने इधर नेशनल इमरजेंसी में एक एरिया उनके लिए अलग से डेवलप किया है थैलेसीमिया सेंटर, जहाँ पे उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडल्ट्स को देते हैं थैलेसीमिया मेजर वाले लोगों को, और वो बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं एडल्ट एज में, और उसके लिए हमारा सारा सिस्टम हमने डेवलप किया है। तो ये आज वैसे भी जो थैलेसीमिया डे था हमने इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैंप का प्लान किया था, लेकिन साथ साथ जो आजकल वॉर की सिचुएशन है उसमें आप देखें मज़ीद ब्लड की एकदम इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई है। तो उसके लिए हमने जो ये ब्लड कैंप है इसको हमने एक्सपेंड किया, और अब आप देखें हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद फर्स्ट स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया है। आप देखें कितनी कसीर तादाद हमारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे आई हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। इनका एक जज्बा है कि हमने खिदमत का जज्बा है, जिहाद का जज्बा है कि हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं, और अपने अवाम सारे अवाम को भी मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि वो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें और ब्लड डोनेट करें। और जो ये आज जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो ब्लड डोनेट करें, और लोगों के अंदर बड़ी एक जो है ना ये चीज़ पाई जाती है? जी, आवाम को भी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम खुद रोल मॉडल बन के दिखा रहे हैं कि हम खुद जब डोनेट करेंगे तो उनको मोटिवेट करना आसान होगा कि जब हम खुद डोनेट करें, अगर कोई नुकसान नहीं है तो हम डोनेट करें ना सारे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली जो ब्लड है ये बॉडी में ऐसा नहीं होता कि जो ब्लड डोनेट करे कोई खून की कमी हो जाए, बिकॉज ये ब्लड दोबारा बन जाता है। तो तकरीबन 2 मंथ्स में 2 to 3 मंथ्स में दोबारा नए रेड सेल पूरे बन जाते हैं, और उस पर्सन जो भी ब्लड डोनेट करता है उसको खून की कमी कोई नहीं होती, और उसके नुकसान इतना उसको फ़ायदा होता है, उसके ब्लड की कमी नहीं होती, उसको और ब्लड बनता है उसका, और बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट्स इसमें शामिल हैं। तो आवाम को यही मैसेज है कि वो भी आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें ताकि हम अपने जो लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा सर, बताइएगा आवाम के अंदर एक बड़ी ये चीज़ जो है जहन में उनकी होती है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं तो वो जो ब्लड जो है ना वो सेल कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। आपने बड़े अच्छे पॉइंट के ऊपर एक तवज्जो दिलाई है। आवाम के अंदर काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन है, मैं वन बाय वन करके उनको एड्रेस कर देता हूँ। नंबर 1 मिसकंसेप्शन ये है कि जब हम डोनेट करते हैं तो हमारा जिस्म फूल जाता है। ये टोटली एक बेसलेस चीज़ है, इसका साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप डोनेट करते हैं तो यू आर सेविंग 3 to 5 लाइव्स इन पाकिस्तान। अगर आप सोचें कि अगर आपने 3 से 5 जानें बचाई हैं, इस्लाम में इस हवाले से बड़ी क्लियर डिमार्केशन है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि सेल कर दिया जाता है। ये पूरा जो ब्लड का सिस्टम है ये सेंट्रलाइज हो चुका है, इस पर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें टैग्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आप किसी भी वक्त अपना चेक कर सकते हैं कि जो मैंने डोनेट किया था उसका क्या स्टेटस है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि जो डोनर यहाँ पर रजिस्टर होगा, मैं पब्लिक के लिए ये बात कर रहा हूँ, जो डोनर यहाँ पर रजिस्टर होता है उसका एज अ डोनर नाम आ जाता है, और फ्यूचर में अगर आपकी फैमिली को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ब्लड बैंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड करेगा।
अच्छा सर, लोगों के अंदर एक डोनेट करने के हवाले से बड़ा डर भी होता है कि यार वो जो है ना इतना सारा खून निकाल लेंगे, हमसे जो है चला नहीं जाएगा और जो है ना चक्कर आएंगे, इस तरह की वो डर है। अच्छा, जब ये कोई हम जैसे नौजवान जो हिम्मत भी करते हैं तो घर वाले रोक देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं देना, नहीं जाना, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने बड़े अच्छे पॉइंट पर तवज्जो दिलाई है। देखिए, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके जो बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, देखा जाता है कि आप फिट है क्या, इस पर्पज़ के लिए आपका ब्लड जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपकी स्क्रीनिंग की जाती है कि खून में किसी तरह की बीमारियां तो नहीं है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि कितने ही लोगों की जानें बचाई गई हैं और कितने ही लोगों को पहले से उनकी प्रिवेंशन कर दी गई है, क्योंकि उनके ब्लड में कोई बीमारी का पहले ही पता चल गया था। यूजुअली हमारे ब्लड के अंदर कोई डिजीज़ मौजूद होती है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग हमें ये पहले से एहसास हो जाता है, पता चल जाता है और हम उसकी प्रॉम्प्टली एक्टिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने पूछी कि अवाम को इस हवाले से कोई जो डर है कि हमारा वीकनेस हो जाएगी या कमज़ोरी हो जाएगी। जब हम 12.5 के साथ ब्लड लेते हैं, यू अंडरस्टैंड, आपका HB हीमोग्लोबिन 12.5 तक मिनिमम होना चाहिए और 56 kg वेट होना चाहिए। तो जब हम इस वेट के साथ लेते हैं तो आपकी बेसिकली 1 पॉइंट कम हो जाएगा ब्लड। आप उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जब आपका नॉर्मल विद इन 2 मंथ हो जाएगा तो यू विल फील मच बेटर, क्योंकि हमारे न्यू ब्लड बनना शुरू हो जाता है, न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं। उन सेल्स के साथ वी फील मच स्ट्रॉन्गर एंड मच एक्टिव। तो जिस दिन आप डोनेट करेंगे आपको उसका फ़र्क महसूस होगा। ठीक। अच्छा, यही बता दें कि कितने जो है ना टाइम बाद जो है ना एक डोनर जो है दोबारा डोनेट कर सकता है? बिल्कुल, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं और WHO की इस हवाले से बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं कि 6 मंथ के बाद इट्स वेरी सेफ टू डोनेट अनदर टाइम। तो हमारी कोशिश ये होती है, पाकिस्तान में ब्लड बैंक में डोनेट करने का कल्चर बहुत कम है। बिल्कुल। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी डोनेशन में सबसे ज़्यादा है माल की डोनेशन के हवाले से, बट व्हेन इट कम्स टू ब्लड हम लोग बहुत कम डोनेट करते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ब्लड डोनेट करना बेसिकली हमारे जिस्म का सदका जारी है। अल्लाह ताला हमें बीमारियों से बचाते हैं जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो अगर आज ये जज्बा पैदा हो जाए, क्योंकि जंग के सिनेरियो में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, मैक्सिमम लोगों को चाहिए कि वो ब्लड बैंक में पहुंचे और ख़ुद ब्लड डोनेट करें, ताकि इमरजेंसी में हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, मासूम बच्चों की और फौजी जवानों की जानें बचाई जा सकें।